Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक को सॉल्व कर चुके थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोल रहा है फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करना है। अब देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आप क्लास 8 में बहुत सारे सॉल्व कर चुके थे, चैप्टर 7 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में। आप देखें हमारे पास इसके कांस्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 1 आपके पास आ जाएगा 12। अब 12 को हम लोग तोड़ते हैं। 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब आप देखें आपको इस नंबर्स को, जो इसके फैक्टर्स हैं, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड करके बीच वाला नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई करके फिर से 12 भी आना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 12x² माइनस 2 2 जा 4x माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए -4 माइनस 3 क्या हो जाएगा -7 एंड -4। आप देखिए -4 इंटू -3 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। माइनस माइनस प्लस, आपके पास कांस्टेंट नंबर कौन सा था? 12 भी था। इस तरीके से आपको इसको तोड़ना है। अब हम लोग जो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेना पॉसिबल है। आप देख रहे हैं 4x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 जा 12, 3x माइनस 1 एंड इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन लेते हैं। 3x माइनस कॉमन लिए तो इसके पास प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब आप देखें हमारे पास ये तो कॉमन चीज़ें हैं। जो चीज़ें कॉमन होती है उसको 1 टाइम ही लिखा जाता है। इट मीन्स 3x माइनस 1, 4x माइनस 1। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें आप देखें 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, तो कांस्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 आपके पास 6 होगा। अब हम लोग 6 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। आप देखें 2 3 जा 6 हुआ। अब कितना भी इसको अरेंज करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया ना। 6 हमारे पास तो 7 है, तो इसको 3 1 जा 3 भी आप कर सकते हैं। अब देखिए अब आपके पास अरेंज हो जाएगा। 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो गया एंड 3 2 जा 6 इंटू 1 6 आ गया फिर से आपके पास। तो हम लोग लिख सकते हैं 6x² प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 1 है ना हमारे पास, तो x लिख सकते हैं। x इंटू 1 अगर आप करेंगे तो आपके पास x ही आएगा प्लस 3। अब हम लोग कॉमन लेते हैं इन दोनों में से। 2x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ax प्लस 2 3 जा 6 3 बच गया एंड इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, तो इसमें से x प्लस 3। अब आप देखें x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो हम लोग कांस्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36 आपके पास आ गया। अब हम लोग इसके फैक्टर्स को निकालते हैं। 18 2 जा 36, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9। अब हम लोग अरेंज करते हैं। आप देखें 3 3 जा 9 9 एंड हमारे पास 2 2 जा 4 है, तो 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा एंड अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 4 जा 36 आ गया। माइनस का साइन था तो माइनस भी आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9। अब दोनों के पास माइनस है तो माइनस का साइन लेंगे एंड 2 कॉमन हमारे पास आ जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस का साइन देंगे, माइनस कॉमन ले चुके थे। 2 3 जा 6। अब आप देखें 2x प्लस 3 कॉमन है, तो हम लोग 1 टाइम लिखेंगे एंड जो बच गया 3x माइनस 2 इसको 1 टाइम लिखेंगे। इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है 3x² माइनस x माइनस 4, तो कांस्टेंट नंबर 3 एंड 4 है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब इसके फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब आप देखें 2 2 जा 4,
4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। बस आपको माइनस प्लस को अरेंज करना है, क्योंकि माइनस लाना है आपको तो बड़े वाले डिजिट में माइनस का साइन देंगे। एंड 4 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 12 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। क्यों? क्योंकि x के पास माइनस का साइन है, एंड ये तभी पॉसिबल है अगर बड़े वाले के पास क्या होगा, माइनस का साइन होगा। तो माइनस प्लस अगर आप करेंगे तो माइनस आएगा। अब देखें, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बट x तो कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले सकते हैं। 3x माइनस 4 बच गया, एंड प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4 ये कॉमन पार्ट है। आप देख रहे हैं 3x माइनस 4, तो लिख सकते हैं 3x माइनस 4, एंड इस प्लेस से x बच गया एंड यहाँ से प्लस 1 बच गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोल रहा है फैक्टराइज, ये भी फैक्टराइजेशन ही है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। आप देखें, इन दोनों में से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एंड इन दोनों में से 1 कॉमन आ सकता है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा, x, एंड इस प्लेस से बचा -2। अब इन दोनों में आप देखें कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आपको x को प्लस के रूप में लिखना है, 2 को माइनस के रूप में लिखना है। ये तभी पॉसिबल है जब माइनस को कॉमन ले लिया जाए। तो हमारे पास माइनस कॉमन ले लिए थे, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब आप देखें, ये इस प्लेस पे कॉमन, ये दोनों चीज़ें तो कॉमन आ गई, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2, और ये हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। फैक्टराइजेशन में हम लोग जितना फैक्टर्स उसका फाइंड कर सकते हैं, जितना उसको ब्रेक कर सकते हैं, उतना करते हैं। अब आप देखें, इसके आगे भी होगा। एक्स स्क्वायर 1 है, तो इसको 1 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखें, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 2, ए के प्लेस पे एक्स है एंड बी के प्लेस पे 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, ये आगे और ब्रेक नहीं हो पाएगा। आपको अगर आप एग्जाम में यहाँ तक छोड़ते हैं तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेगा। इट मीन्स अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 ही मिलेगा। आपको यहाँ तक लास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस 5। अब आप इसमें देखें, अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले भी लेते हैं तो आपके पास एक्स माइनस 3 बचेगा, बट इन दोनों में से फिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है 1 को छोड़ करके। तो जिस तरीके से पहले वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उस तरीके से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग मेथड की ज़रूरत होगी हमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई एक ऐसा नंबर पुट करते हैं जिसको पुट करने के बाद ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू को 0 करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। एंड इस टाइप की क्वेश्चंस में मैक्सिमम आपको 1 या -1 पुट करने से ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देगा। एंड उस तरीके से पुट करने के बाद अगर 1 पुट करने के बाद आता है तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। आप पढ़ चुके हैं पहले भी, सॉरी रिमाइंडर नहीं, फैक्टर थ्योरम में आपको बताया गया है कि अगर जो भी वैल्यू अगर a पुट करने से इसकी वैल्यू को 0 कर देता है तो x माइनस a क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। तो इसी तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखिए, अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 पुट करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, माइनस कितने जगह पे हमारे पास -1 2 3 जगह पे। अगर आप प्लस पुट करते हैं यानी x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये भी माइनस में रह जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी। तो ये इससे तो इस तरीके से तो 0 वैल्यू आएगी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस में -1 पुट करेंगे। लेट x इक्वल टू -1। अब हमारे पास लेट p x इक्वल टू, हमारे पास इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब हम लोग क्या निकालेंगे, p -1 निकालेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1
-5। अब आप देखें ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही होगा। ये आपके पास -3 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, +9 हो गया, -5। अब देखिए 9 प्लस में था 5 3 8 एंड 1 9, -9 भी आ गया, 0 आ गया। यानी हमारे पास क्या हो गया, p-1 पुट करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। देयरफॉर x + 1 माइनस में है तो प्लस वाला उसका फैक्टर होता है, प्लस होता है तो माइनस वाला उसका फैक्टर होता है। देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये जो px है ये पॉलिनोमियल है, इसका x + 1 एक फैक्टर हो गया। तो हम लोग जब भी फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग उसके फैक्टर्स को ही तो फाइंड करते हैं। एक फैक्टर आपका निकल गया। अब क्या करेंगे, इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके, एंड क्वोशिएंट में जो आएगा उसको फिर से फैक्टराइज करेंगे। इस तरीके से हम लोग सारे फैक्टर्स को फाइंड कर पाएंगे। ये क्वेश्चन जो आपका है एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, इसलिए आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग डिवाइड करते हैं। अब आप देखें, इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। आपके पास x³ है, आपके पास जो डिवाइजर है वो x है, तो x² अगर आप लिखते हैं तो x × x², x³ आ गया। अब प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, x² × 1, x² आपके पास हो गया, साइन चेंज होता है। माइनस, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब -3 - 1 क्या हो जाएगा, -4x² -9x -5। आपके पास x है, आपको लाना है x², एंड माइनस का साइन है तो आपको माइनस देना ही होगा। -4x × x -4x²। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, -4x। अब ये देखें, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5, -5x -5, क्योंकि इन दोनों में बड़ा 9 है, इसके पास माइनस का साइन है तो इसमें भी माइनस का साइन होगा। अब देखें आपके पास क्या होगा। अब आप देखें आपके पास -5 है तो x तो ऑलरेडी है, सिर्फ माइनस हम लोग 5 पुट करेंगे। -5 पुट करेंगे तो x तो ऑलरेडी है, तो -5 × x -5x। ये देखें आप, प्लस माइनस माइनस -5, ये माइनस था तो प्लस, ये भी प्लस, ये आप देख रहे हैं ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब आप देखिए क्या करना होगा आपको। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि ये डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, तो दिस इक्वल टू हम लोग दिस इंटू दिस लिख सकते हैं। आपको इसका फैक्टर्स निकालना था तो हम लोग लिखेंगे 9 x³ -3x² -9x -5, यही है ना। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ ही आएगा। ये डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं x + 1 × x² -4x -5। अब आप देखें, अब तो ये हमारे पास मिडिल टर्म जो स्प्लिट करके बनाते थे उस फॉर्म में आ गया। हम लोग इजीली बना सकते हैं। ये 5 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 × 1 = 5 ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x² -5x + x। आपके पास 5 और 1 इसका फैक्टर आया था, तो आप प्लस माइनस माइनस करेंगे, यानी -4x आ गया, -5। आपके पास आ गया x + 1। अब इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आएगा तो x - 5 आ गया, एंड इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो x - 5। ये देखें, x + 1 ये कॉमन पार्ट था तो आ जाएगा हमारे पास x - 5 एंड फिर से x + 1। आप इसको आंसर इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, या फिर x + 1 2 टाइम्स है तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 5। ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि 2 टाइम्स था इसलिए x + 1 का होल स्क्वायर हम लोग लिख दिए। या फिर फैक्टर से तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखें हमारे पास है x³ + 13x² + 32x + 20।
ये जिस तरीके से आप सेकंड पार्ट का क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से बनेगा। इसमें भी डायरेक्ट फैक्टर्स आप नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसमें भी हम लोग x के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। लेट x इक्वल टू -1, इसमें भी -1 पुट करेंगे, क्योंकि अगर प्लस वाला नंबर पुट करेंगे, सारे में प्लस का साइन है तो सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, जीरो नहीं आएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर p -1 इक्वल टू x के प्लेस पे -1 पुट करना है, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। आपके पास हो गया -1 13, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -32 प्लस 20, -32 एंड -1 -33 आ गया, प्लस 20 प्लस 13 33 प्लस में आ गया। ये देखें आपके पास कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। यानी x इक्वल टू -1 पुट करने के बाद हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ये माइनस है इधर आकर के +1 हो जाएगा। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px का एक फैक्टर होगा। अब फिर से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा इसको डिवाइड करेंगे। आप देखें एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। आपके पास x है, आपको लाना है x क्यूब, तो x² लिखेंगे, x क्यूब हो गया प्लस x² इंटू 1, x² हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 12 में से 1 जाएगा, सॉरी 13 में से 1 जाएगा, तो 12x² प्लस 32x प्लस 20। आप देखें प्लस 12x हो गया, 12x इंटू एक्स, 12x² हो गया, प्लस का साइन देंगे 12x इंटू 1, 12x, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, कैंसिल हो गया। अब आपके पास 20x प्लस 20 प्लस आप देखें 20 लिखेंगे, क्योंकि x तो ऑलरेडी इसके पास है, 20 इंटू एक्स 20x प्लस 20 इंटू 1 20, ये कैंसिल हो गया, आपके पास जीरो आ गया। अब आप देखें क्या लिख सकते हैं, ये ना डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जीरो है आपके पास। तो अगेन हम लोग फिर से लिखेंगे नाउ x² x क्यूब है आपके पास, x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसके इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस, यानी x प्लस 1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसके फैक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाएंगे, 20 को आप सबसे पहले ब्रेक करेंगे, आपके पास 10 आ गया, 5 आ गया। अब देखिए 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 करेंगे 12 हो जाएगा, एंड 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 10 इंटू 2 करेंगे 20 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1, इसमें आप लिख सकते हैं x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1, इन दोनों के पास हमारे पास x कॉमन आएगा, x प्लस 10 आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, x प्लस 10 आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया फैक्टर्स, x प्लस 1, ये हमारे पास कॉमन पार्ट x प्लस 10 है, इसको 1 टाइम लिखेंगे। फिर आपके पास आ गया x प्लस 2, ये देखें इस प्लेस से आपके पास x बचा था, यहाँ से प्लस 2, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। डिग्री 3 थी इसलिए 3 फैक्टर्स होंगे, अगर डिग्री 2 होती तो फैक्टर्स 2 होते, 1 2 3। इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। आप हम लोग इसमें डायरेक्ट कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, y² कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इस प्लेस से 2y एंड यहाँ से 1 बच गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेंगे, 2y प्लस 1 बच गया। अब ये देखिए कॉमन चीज़ है 2y प्लस 1 एंड ये हमारे पास बच गया y² माइनस 1। ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, फर्स्ट पार्ट के जैसा। ये y² माइनस 1 को y² माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फिर से हमारे पास a² माइनस b² की फॉर्म में आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये देखें इसको आप लिख सकते हैं, हमारे पास हो जाएगा 2y प्लस 1। अगेन a के प्लेस पे y है, b के प्लेस पे आपके पास 1 है, इट मीन्स a प्लस बी, इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 1
a माइनस बी इट मीन्स y माइनस 1। इस तरीके से आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। बच्चों इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 2.5 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।